हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जुरुई हमारे जाओ सिंह के काफ़ी करीब आ गया था और उसके कान को निबलिंग करने लगता है। तब हमारा जाओ सिंह आगे के चैप्टर स्टार्ट में हमारा जाओ सिंह हमारे जुरुई को पुश कर देता है और पुश करते हुए कहता है, मुझे टिकलिंग महसूस हो रहा है, ऐसा मत करो। ये कहते उसे ढकेल देता है। दूसरी तरफ हमारा जूली तो शॉक्ड हो गया था। उसके बाद वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या आप अंडर एज हैं? ये सुनने के बाद हमारा जासिन थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है अपने कान को पकड़ के, मैं 18 साल का होने में 5 महीने दूर हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जुरुई लंबी सी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो हमारे जाओ सिंह के चिन से उसे उठाता है और कहता है, ठीक है, मैं आज तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम मेरे आदमी बनोगे, ठीक है? मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जाओ सिंह तुरंत मुंह फुला के अपने फेस को साइड कर देता है और कहता है, मेरी चिन को बार बार मत छुओ और गुदगुदी मत करो, बहुत इचिंग हो रही है। ये सुनने के बाद हमारा जुरुई स्माइल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे हांचे को, जो कॉलेज में अपने फ़ोन को देख रहा था। कॉलेज में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा हांचे अपने फ़ोन में देख रहा था और अपने मन में कहता है, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे कल रात इतना नहीं पीना चाहिए था। फिर वो थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, जांग यांग ने मेरे फ़ोन या मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे क्या हुआ है। उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ देखता है जहाँ पे कैमरा लगा था। उस कैमरे को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मुझे उसे ढूंढने के लिए कक्षा 6 में वापस जाना चाहिए? लेकिन फिर अपने मन में कहता है, लेकिन यह 5वीं मंजिल पर है, मेरी कक्षा 4वीं मंजिल पर है। अगर मैं जानबूझकर 5वीं मंजिल पर जाता हूँ तो यह गलत होगा और गलत लगेगा सबको। तो अपने मन में कहता है, सीढ़ियों और दलान पर कैमरे लगे हैं। फिर वो टीचर की बात को याद करता है जहाँ पे टीचर कहती है, यदि आप सज़ा नहीं पाना चाहते तो इन दिनों में एक दूसरे से ना मिले। तब हमारा जहांजी अपने मन में सोचता है, यदि टीचर मुझे पा लेंगे तो स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद वो कुछ सोचते हुए इधर उधर घूमने लगता है। अपने मन में कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद वो देखता है हमारे चैन को, जो एक लड़की से बात करते हुए स्माइल करते हुए आता है। वो लड़की कहती है, क्या मैं सही हूँ? तब हमारा चैन स्माइल करता है। उसे देख के हमारा हांचे अपने मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, वो आदमी फिर से, उसे यहाँ देखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण सुबह है। मेरा आज का दिन तो पूरा ख़राब होने वाला है। उसके बाद वो कल रात की बात को याद करता है और अपने मन में कहता है, कल रात उसने जो किया वह उसने गलत किया। उसने मुझे सेक्सुअली हरासमेंट किया। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारे चैन को देखता है। अपने मन में कहता है, खैर मैं उससे बहस नहीं करूँगा क्योंकि हम सब नशे में थे, लेकिन इस बार मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा और मैं उसके साथ कोई और व्यवहार नहीं रखना चाहता, कोई और संबंध नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए वो हमारे चैन के बगल से निकल जाता है और कहता हूँ। उसे लगता है कि उसने हमारे चैन को इग्नोर किया है, लेकिन उल्टा हमारे चैन ने हमारे हांचे को इग्नोर मार दिया था। हमारा हांचे पीछे मुड़ के हमारे चैन को तिरछी निगाह से देखता है, जहाँ पे हमारा चैन तो उस पर निगाह ध्यान ही नहीं देता। इस चीज़ से हमारा हांचे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, क्या क्या क्या, वह मुझे अनदेखा कर रहा है। उसके बाद वो गुस्से में अपने मुंह को फेर लेता है और गुस्से में कहता है, खैर छोड़ो भी,
मैं उस बेवकूफ़ से वैसे भी बात नहीं करना चाहता। ये कहते हुए हमारा हांचे गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमारे चैन का कुछ ठीक नहीं था, मतलब वो हमारे हांचे को इग्नोर करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने किया। दूसरी तरफ वो लड़की हमारे हांचे को नोटिस करती है और कहती है, अरे क्या वो हांचे है, आइए हम उन्हें हाय कहें। ये सुनने के बाद हमारा चैन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है नहीं। तब वो लड़की कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा झगड़ा हो रहा है? तुम लोग सच में डेटिंग तो नहीं कर रहे थे, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने कल रात उसे क्यों किस किया। वो लड़की फिर हमारा चैन मुस्कुराते हुए कहता है, हम किसी भी तरह से डेटिंग नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे चैन को थम्स अप दिखाती है और कहती है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो आपकी आंखों में कुछ होता है। ये सुनने के बाद हमारा चैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट, क्या? ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे चैन को काफ़ी सीरियसली देखती है और कहती है, लस्ट यानी हवस। ये सुनने के बाद हमारा चैन पहले तो उसके बातों में खो जाता है और सोचने लगता है। उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, हमारा चैन हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, तो अब मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का समय आ गया है। तब वो लड़की मुंह बनाते हुए कहती है, TSK, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करोगे? ये सुनने के बाद हमारा चैन हंसता है और बात को टाल देता है, क्योंकि हमारा चैन उस लड़की को कुछ बताना नहीं चाहता था। इस वजह से उसने बात को ही पलट दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, क्या गलत है। उसके दिल में हांचे के लिए फीलिंग्स आ रहे थे। वो हमारे हांचे की तरफ मुड़ के देखता है और अपने मन में कहता है, इसे जाने दो, अब समय आ गया है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है, हमारा चैन अपने मन में कहता है, अब उसके प्रति मेरी फीलिंग्स प्रबल नहीं है, इसलिए अब उससे संबंध तोड़ लेने का सही समय आ गया है। क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हमारे हांचे से प्यार करने लगा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे तोड़ना पड़ेगा हमारे हांचे से संबंध। तो हमारे हांचे को देखते हैं, जो हमारा हांचे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जा रहा था। दूसरी तरफ हमारा चैन उसे देख रहा था पीछे मुड़ मुड़ के। उसके बाद वो लंबे से सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे आदमी से प्यार करने की ज़रूरत नहीं जो आपसे प्यार नहीं करता। यानी हमारे चैन को पता था कि हमारा हांचे उससे प्यार नहीं करता, वो हमारे जांघिया से प्यार करता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, चलिए मैं आपसे लास्ट में बात करूँगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे जांगिया को, जो खिड़की की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, क्या करूँ, मेरे माता पिता ने मेरे फ़ोन जब्त कर लिए हैं। उसके बाद वो टीचर की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, और टीचर मुझ पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। तब टीचर कहती हैं, कक्षा खत्म हो गई है। उसके बाद टीचर चश्मा को ठीक करते हुए हमारे जांगयांग से कहती है, जांगयांग आओ और कार्यालय में मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद हमारा जांगयांग लंबी से सांस छोड़ता है और कहता है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं वो कॉरिडोर में चल रहा था। उसने बहुत सारे पेपर कागजात लिए हुए थे और अपने मन में कहता है, हांचे से कैसे संपर्क करें, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहीं पर हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी कि हमारे हांची को कैसे पता चला कि हमारे जांगयांग से प्यार करता है, क्योंकि प्यार तो बहुत प्रकार के होते हैं और हमारे चैन को पता ही नहीं था, हमारे हांची को तो पता ही नहीं था आखिरकार दो लड़के कैसे प्यार करते हैं, उनके साथ इंटीमेट कैसे होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमें तब पता चलता है कि हमारी सेक्सुअलिटी क्या है, मतलब हम
किसे देखकर एक्साइटेड होते हैं। अगर हम लड़के को देख के एक्साइटेड होते हैं तो हम लड़कों में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम लड़कियों को देख के एक्साइटेड होते हैं तो हम लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हमारे हाँ जी को तो कुछ पता ही नहीं। हमें हमें पता है कि प्यार अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये भी तो प्यार में ही आया जाता है, एक पति पत्नी वाले प्यार में। लेकिन हमारे हाँ जी को तो पता ही नहीं था कि ये सब होता क्या है। तब उसे कैसे पता चला कि वो हमारे जांग से प्यार करता है। और जहाँ तक कि आपको पता है कि हमारे चैन ने हमारे हाँ जी से बहुत बार पूछा है कि क्या आप सच में हमारे जांग से प्यार करते हैं, और अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप किस तरीके से प्यार करते हैं। लेकिन हमारे हाँ जी ने कभी कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि हमारे जांग से क्यों प्यार करता है, किस लिए प्यार करता है, और क्या सच में वो उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हाँ जी को पता ही नहीं प्यार होता क्या है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अंत में हमारा हाँ जी हमारे चैन का ही होगा, क्योंकि आपको तो पता है हमारा चैन हमारे हाँ जी से प्यार करता है, और हमारे चैन हमारे हाँ जी का हमेशा लड़ाई होता रहता है, जो अक्सर दो कपल्स में होते हैं। और हमारे चैन ने हमारे हाँ जी ने हमेशा हमारे चैन से बातें की है। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर प्लीज़ आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।